चीन इन दिनों कोरोना के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना समीक्षा बैठक बुलाई जाने के महज 24 घंटे के भीतर ही भारत सरकार ने इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक कंपनी की इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में ये वैक्सीन अभी सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मुहैया होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समीक्षा बैठक बुलाई जाने के बाद तमाम राज्य सरकारों ने भी कोविड गाइडलाइन को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में लोगों से अपील की गई कि जिन लोगों ने कोविड की बूस्टर डोज नहीं लगाई है वो सबसे पहले बूस्टर डोज लगाएं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने महज 24 घंटे के भीतर ही नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 6 सितंबर को भी भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने उस समय केवल आपातकालीन उपयोग के लिए ही इसको मंजूरी दी थी। DCGI ने 18 साल के ऊपर के लोगों को इसकी मंजूरी दी थी। हालांकि चीन में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अलर्ट पर है। चीन में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भारत पर कोई नया खतरा ना मंडराए, इसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने नेजल वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की आज से ही इजाज़त दे दी है। हालांकि सरकार लोगों से ये भी कह रही है कि कोविड से जुड़े जो भी प्रोटोकॉल हैं अगर लोग उसको अपनाएं तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने इन दिनों कोहराम मचा रखा है। हालांकि भारत में ये वेरिएंट पहले से ही मौजूद है और इसका कोई घातक परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो सितंबर महीने में अमेरिका से वडोदरा पहुंची एक महिला में इसी तरह का वेरिएंट मिला था और इस महिला के संपर्क में जो लोग आए थे उन पर भी सैंपल टेस्ट किया गया था। हालांकि तमाम सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और ये महिला भी कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बावजूद भारत सरकार चीन से सबक लेते हुए फिलहाल कोरोना के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में कोरोना के कोहराम की वजह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। चीन कोविड वायरस के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में तबाही मचा रहा कोरोना का स्ट्रेन BF.7 है जो कि ओमिक्रॉन का एक और नया वेरिएंट है। ये ऐसा वेरिएंट है जो लगभग 1 साल से अधिक समय से हमारे बीच में है, लेकिन अभी तक ये किसी भी घातक रूप में सामने नहीं आया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो BF.7 BA.5.2.1.7 का संक्षिप्त नाम है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 के परिवार का ही है। BA.7 को BA.1 और BA.2 सहित सभी वेरिएंट में सबसे अधिक संक्रामक माना जाता है और इसी का असर इन दिनों चाइना में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि कोरोना का एक संक्रमित मरीज 16 से 18 स्वस्थ लोगों को भी संक्रमण की चपेट में ले सकता है। इसीलिए चीन में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। इसके साथ साथ चीन में कोविड की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का डाटा भी लगातार बढ़ रहा है। वैसे भारत के तमाम बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट जो कि चीन सहित दुनिया के तमाम मुल्कों में कोहराम मचा रहे हैं, फिलहाल उससे भारत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने कोविड के खिलाफ जिस तरह के प्रोग्राम चलाए, लोगों को वैक्सीन लगाई, इसके साथ ही बूस्टर डोज लगवाई, ऐसे में लोगों की इम्यूनिटी में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। हालांकि इसके साथ ही भारत सरकार दुनिया भर में बढ़ रहे कोविड केसों पर पैनी नज़र बनाए हुए है। सबसे ज़्यादा नज़र उन लोगों पर बनी हुई है जो कि विदेश से हवाई यात्रा के जरिए भारत आ रहे हैं। उनके लिए तमाम तरह की नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस अपनी कंट्री में लगा रखी थी। हालांकि इन प्रतिबंधों के खिलाफ जब लोग सड़कों पर उतरे तो चीन को ये नियम वापस लेने पड़े, जिसके बाद चीन में कोरोना बुरी तरह से फैल गया। हालांकि फिलहाल भारत सरकार भी कोविड के बढ़ते नियमों को देखते हुए अलर्ट है और लोगों से भी कोविड प्रोटोकॉल को अपनाने की अपील कर रही है। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।